नमस्ते दोस्तों, वापस स्वागत है। आज हम इस बात में गहराई तक जाएंगे कि हमारा दिमाग हमारी पहचान को कैसे आकार देता है। हम यह समझेंगे कि हमारे आसपास के माहौल से बनी हमारी धारणाएं कैसे हमें यह एहसास दिलाती हैं कि हम कौन हैं और हम दुनिया के साथ कैसे बातचीत करते हैं। लेकिन यहाँ एक खास बात है, इनमें से कई धारणाएं वास्तव में हमारी खुद की नहीं होती। ये वो पैटर्न होते हैं जो हमने अवशोषित किए होते हैं, और कभी-कभी ये हमें एक धारणा बॉक्स में फंसा कर रख सकते हैं। धारणा बॉक्स एक मानसिक ढांचा है जिसके जरिए हम खुद को परिभाषित करते हैं। किसी के लिए ये खेल प्रेमी या शैक्षिक का टैग हो सकता है, जबकि कुछ लोग परिवार या समाज से मिले अपेक्षाओं या धारणाओं में फंसा महसूस करते हैं। तो ये मान्यताएं कहाँ से आती हैं और क्या हम इन्हें बदल सकते हैं? कम उम्र से ही हम अवलोकनात्मक ज्ञान प्राप्त करना शुरू कर देते हैं, यानी हम अपने आसपास के लोगों को देखकर जानकारी इकट्ठा करते हैं। जैसे हम खाना बनाना या सड़कें पहचानना सीखते हैं, वैसे ही हम जीवन में अपने आसपास के लोगों के रवैये, मान्यताओं और आत्मछवि को भी अपनाते हैं। उदाहरण के लिए, अगर हम देखते हैं कि हमारे माता पिता अपने प्रति अत्यधिक आलोचनात्मक हैं, तो हम भी वैसा ही करना शुरू कर सकते हैं। लेकिन ये धारणाएं हमेशा हमारे काम नहीं आती। कई बार ये सीमित मान्यताओं को जन्म देती हैं जो हमारी आत्मछवि को संकुचित कर देती हैं। उदाहरण के लिए, दो बहनों का उदाहरण लेते हैं जिनसे परिवार ने अलग अलग उम्मीदें लगाई हैं। एक, समांथा, हमेशा अपने नृत्य के लिए सराही जाती है, जबकि उसकी बहन मार्था को शैक्षिक उपलब्धियों के लिए जाना जाता है। समांथा खुद को नर्तकी मानने पर मजबूर महसूस कर सकती है, भले ही वो कुछ और करना चाहती हो। वहीं मार्था को पढ़ाई से बाहर चुनौतियों का सामना करने में कठिनाई हो सकती है, क्योंकि उसकी आत्ममूल्य को स्मार्ट होने के साथ जोड़ा गया है। ये भूमिकाएं, चाहे हमें पता हो या न हो, हमें सीमित कर सकती हैं। तो हम खुद के बारे में इन नकारात्मक बातों पर इतना ध्यान क्यों देते हैं? इसका कारण दो प्रकार के मानसिक पूर्वाग्रह हैं, नकारात्मकता पूर्वाग्रह और पुष्टि पूर्वाग्रह। सबसे पहले, हमारे दिमाग में एक नकारात्मकता पूर्वाग्रह होता है, जिससे हम नकारात्मक जानकारी पर अधिक ध्यान देते हैं। इससे हमें किसी एक आलोचना को ज्यादा महत्व देने की प्रवृत्ति होती है, भले ही हमें कई प्रशंसाएं भी मिलें। फिर हमारे पास पुष्टि पूर्वाग्रह होता है। एक बार अगर हम किसी चीज पर विश्वास कर लेते हैं, जैसे मैं अच्छा नहीं हूं, तो हमारा दिमाग उस विश्वास को मजबूत करने के लिए सबूत खोजने लगता है और विरोधी जानकारी को अनदेखा कर देता है। यह आत्मसुदृढ़ीकरण का चक्र हमें एक कठोर आत्मसंवेदना में फंसा सकता है। अगर इसे यूं ही छोड़ दिया जाए तो यह हमारे जीवन के हर पहलू में प्रवेश कर जाता है और हमारे दिमाग में नकारात्मक कथाएं कायम कर देता है। लेकिन अच्छी खबर यह है कि हमारे विचार अत्यंत शक्तिशाली होते हैं और हम इन धारणाओं को बदलने के लिए उनका उपयोग कर सकते हैं। हमारी धारणाओं को बदलने का एक तरीका है छोटे छोटे जीत के क्षणों पर ध्यान देना। मैं अक्सर लोगों से पूछता हूं, इस हफ्ते आपकी कौन सी छोटी सफलता थी? अधिकतर लोग कहते हैं, कुछ खास नहीं हुआ। लेकिन जब वे चीजें गिनाना शुरू करते हैं, जैसे कोई किताब पढ़ना या वर्कआउट पूरा करना, तो वे समझते हैं कि मनाने लायक कई चीजें हैं। इन जीत को पहचानने से एक सकारात्मक ढांचा बनता है जो हमें एक नए दृष्टिकोण में देखने का अवसर देता है। इन धारणाओं को बदलना क्यों कठिन है? इसका कारण है हमारे न्यूरल पाथवे। अपने दिमाग को सड़कों के नेटवर्क के रूप में सोचें। एक गहराई से जड़ जमाई हुई मान्यता एक अच्छी तरह से बनाई गई हाईवे की तरह होती है। इस पर चलना आसान होता है और हमारा दिमाग इसे चुनकर ऊर्जा बचाता है। एक विश्वास को बदलने के लिए आपको एक नया रास्ता बनाना होगा, जो पहले एक कच्ची सड़क की तरह महसूस हो सकता है। समय के साथ जैसे जैसे आप इस नए विश्वास पर ध्यान देंगे, वह कच्ची सड़क भी एक अच्छी तरह से पक्की हुई सड़क बन जाएगी। इसे न्यूरोप्लास्टिसिटी कहते हैं, दिमाग की खुद को पुनर्संगठित करने और पुनर्वायर करने की क्षमता। हमारे पास मेटाकॉग्निशन नामक एक और मानसिक उपकरण भी है, यानी हमारे विचारों को देखना और उन्हें नाम देना। जब हम अपने विचारों को पहचानते हैं, अरे ये फिर से आत्मालोचना कर रहा है, तो हम दिमाग के उस हिस्से को सक्रिय करते हैं जिसे मेडियल प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स कहते हैं। यह हिस्सा समस्या सुलझाने और आत्मचिंतन में मदद करता है और हमारे भावनात्मक मस्तिष्क पर दबाव को कम करता है, जो अक्सर नकारात्मक कहानियों को और बढ़ा देता है। अपने विचारों को नाम देकर हम उन पर नियंत्रण हासिल करना शुरू करते हैं। लोग अक्सर पूछते हैं, क्या मैं वाकई बदल सकता हूं? इसका जवाब है हाँ। शोध बताते हैं कि हमारा दिमाग वृद्धावस्था तक बदलने में सक्षम है, चाहे हम न्यूरोटिपिकल हों या न्यूरोडाइवर्जेंट।
हम उन कहानियों में फंसे नहीं हैं जिन्हें हमने अपने लिए स्थापित किया था, अगर वे अब हमारी सेवा नहीं करतीं। यह सब उन कहानियों को फिर से लिखने के बारे में है। तो धारणा बॉक्स से बाहर निकलने के लिए छोटे कदमों से शुरुआत करें। खुद को बताई गई कहानियों पर ध्यान दें और उन्हें चुनौती दें। छोटी छोटी सफलताओं का जश्न मनाएं और नए रास्तों का निर्माण करें। याद रखें, हमारा दिमाग अनुकूलनीय है और परिवर्तनशीलता की असाधारण क्षमता रखता है। जैसे जैसे हम समझते हैं कि हमारा दिमाग हमारी धारणाओं को कैसे आकार देता है, हमें अपनी आत्मछवि को और अपने आसपास की दुनिया के साथ बातचीत के तरीके को फिर से आकार देने की शक्ति मिलती है। इस प्रक्रिया को अपनाएं, अपने धारणा बॉक्स को चुनौती दें और वह कहानी बनाएं जो वास्तव में आपको दर्शाती हो।